नमस्कार मित्रों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। आज मैं आप सबके सामने एक पुनर्जन्म की सत्य घटना लेकर उपस्थित हूं। ये सत्य घटना गीता प्रेस गोरखपुर के परलोक और पुनर्जन्म अंक से ली गई है। ये घटना आज से लगभग 50 से 60 वर्ष पूर्व की है। मैंने इस घटना का एक एक शब्द वैसे ही आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है जैसे एक मित्र के जीवन में यह सत्य घटना घटित हुई और उन्होंने अपने एक घनिष्ठ मित्र के साथ ये जानकारी साझा की। तो चलिए मित्रों, मैं शुरू करता हूँ ये रोमांचित कर देने वाला सत्य घटना उन्हीं घनिष्ठ मित्र के शब्दों द्वारा लिखी हुई जो इस प्रकार है। यह घटना लगभग 12 वर्ष पूर्व की है जो मेरे एक घनिष्ठ मित्र के जीवन में घटी थी और उन्हीं के मुख से सुनी हुई मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उन दिनों में एक बड़े उद्योगी एक शहर में नौकरी किया करता था। दफ्तर के पास ही मैंने एक कमरा किराए पे ले रखा था और पास के ही एक साधारण होटल में मैं खाना खाता। मैं जिस होटल में खाना खाता था वहाँ के सारे ग्राहक मील मजदूर थे और उनमें अगर कोई सफेद पौश पढ़ा लिखा बाबू उस होटल में खाता था तो शायद वो मैं ही था। खास बात यह थी कि इस होटल के मालिक के 2 लड़के मील में काम करते थे, इसलिए मुझसे उनका बहुत काम पड़ता था। इन्हीं कारणों से मैं इस होटल का विशेष ग्राहक बन गया था। जिस मेज पर मैं खाना खाता उसकी मेरे खाने से पहले अच्छी तरह सफाई होती थी और त्योहारों पर जब कोई पकवान बनाया जाता था तो मेरी राय अंतिम मानी जाती। प्रतिदिन मेरी ही पसंद की सब्जी बनती, मेरी थाली में ज्यादा दही परोसा जाता। होटल का मालिक गंगाधर 55 साल का एक वृद्ध किंतु हष्ट-पुष्ट व्यक्ति था। जवानी में वह अखाड़ा चलाता था। वह मेरी आदतों से खूब परिचित हो गया था। मेरे लिए बगैर कहे कड़क चाय बनती। 4 बजे बिना मंगाए मेरे दफ्तर में नौकर चाय लाता। खाना खाने के बाद मेरे लिए तुरंत पान मंगा दिया जाता था और बिना कहे उसमें मैनपुरी तंबाकू डाली जाती। मेरा खाना होने के बाद वह अपने कंधे पर लटकी तौलिया मुझे हाथ पोंछने के लिए देता। उसका यह क्रम कई वर्षों तक बराबर जारी रहा जब तक कि मेरा दूसरे शहर में तबादला नहीं हो गया। लगभग 20 साल तक फिर मुझे लौटने का मौका नहीं मिला और धीरे धीरे मैं उसे भूल गया। एक बार बीच में जब पता चला गंगाधर होटल वाला मर गया। यह घटना मेरे होटल छोड़ने के शायद 1 साल बाद की थी। अचानक 20 साल के बाद मुझे सरकारी काम से वापस उसी शहर में पुराने ऑफिस में एक दिन के लिए जाना पड़ा। अब वह बस्ती काफी बदल गई थी। एक के स्थान पर 6-7 होटल खुल चुके थे। पान की भी कई दुकानें हो गई थी और मेरे दफ्तर के आसपास अच्छा खासा बाजार तैयार हो गया था। मैंने गंगाधर के होटल के बारे में पूछा तो मुझे एक बड़े शानदार होटल में ले जाया गया। होटल की रंगत बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वहां नए ढंग के फर्नीचर मौजूद थे और कोने में रेडियो बज रहा था। बैठते ही मेरे बिना मांगे मेरी टेबल पे 8-9 साल का एक लड़का मेरी पसंद की चाय रखकर चला गया। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आखिर यह लड़का बिना पूछे मेरे लिए कड़क चाय क्यों रख के गया। मैं इस होटल में पहली ऐसी ही चाय पीने का आदी था। रात को खाने के समय उसी लड़के ने बिना मांगे मेरी थाली में मेरी पसंद की सब्जी परोस दी। मैंने देखा कि दूसरे ग्राहकों की अपेक्षा मेरी थाली में अधिक दही परोसी गई है और जो मौजूद होते
हुए भी टमाटर का साग मुझे नहीं दिया गया। ना जाने क्यों मुझे टमाटर का साग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और 20 साल पहले मैंने गंगाधर से कहा था कि मुझे टमाटर का साग ना परोसा जाए, किंतु उसे मरे 9 साल बीत चुके थे। यहाँ कोई आदमी मुझे पहचानता भी ना था। फिर इस लड़के ने मुझे क्यों टमाटर का साग नहीं परोसा? इसलिए मैंने पूछा, तुमने मुझे टमाटर का साग क्यों नहीं परोसा? लड़के ने कहा, आपको अच्छा नहीं लगता इसलिए। तुम्हें क्या पता, मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं पहचानता। लड़के ने कहा, आप 20 साल पहले यहाँ खाना खाते थे, तब आपको टमाटर का साग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर तुम तो 8-9 साल के बच्चे हो, 20 साल पहले की बात तुम्हें कैसे मालूम? लड़के ने कहा, हाँ ठीक है, किंतु मैं तब भी इस होटल में था, तब मैं इतना छोटा नहीं था। जवाब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सोचा शायद वह बहक गया है, इसलिए मैंने फिर पूछा, तुम्हारा नाम? लड़के ने कहा, लोग मुझे बाल मुकुंद कहते हैं और समझते हैं कि मैं यहाँ नौकर हूँ, पर मेरा नाम गंगाधर है और मैं इस होटल का मालिक हूँ। ये सुनकर मेरे पैर थर थर कांपने लगे। मैंने मुंह हाथ जल्दी जल्दी धोया और दफ्तर लौट आया। उस समय रात के 9 बजे थे और मेरे सोने का प्रबंध दफ्तर के ही एक कमरे में किया गया था और इसी रात 12 बजे मुझे वापस लौटना था। समय पर स्टेशन पहुंचा और साथ में दफ्तर के एक चपरासी और मेरे एक क्लर्क मित्र स्टेशन आए मुझे छोड़ने के लिए। जब हम स्टेशन पहुंचे तो मैं यह देखकर चकित रह गया कि बाल मुकुंद भी वहां मौजूद था। मैंने उससे बहुत कम बातें की। इतने में ही ट्रेन आ गई। जब गाड़ी चलने लगी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोला, अच्छा, जल्दी ही मिलूंगा। मैंने दोस्त के कान में कहा, शायद गंगाधर फिर लौट आया है। तुम इस लड़के पर नजर रखना और मुझे इसके बारे में खबर भेजते रहना। इन 20 वर्षों में मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी पत्नी गर्भवती थी, प्रसूति गृह में भर्ती की गई। इसके 7 दिनों बाद मैं लड़के का बाप बना। मुझे रोज अस्पताल जाना पड़ता। 2-3 दिन बाद जब मैं अस्पताल से एक शाम को घर लौटा तो मैंने अपने नाम दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा पाया। खोलकर पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे गाल पर भरपूर तमाचा मार दिया हो। पत्र में बाल मुकुंद की मृत्यु का समाचार था। 5 वर्ष बिना किसी महत्वपूर्ण घटना के बीत गए और मैं धीरे धीरे बाल मुकुंद और गंगाधर को भूलने लगा। पर कभी कभी बाल मुकुंद का चेहरा अचानक मेरे सामने आ जाता और तब मुझे ऐसा एहसास होता कि जैसे मेरे सीने में किसी ने लात मार दी है। मेरा लड़का मोहन जब 5 साल का था, एक दिन मेरी पत्नी ने उससे पूछा, बेटा, तू डॉक्टर बनेगा? लड़के ने कहा, नहीं। तो वकील बनेगा? बेटे ने कहा, नहीं। तो फिर जज बनेगा? बेटे ने कहा, वो भी नहीं। मैं तो होटल चलाऊंगा और उसका मालिक बनूंगा माँ। वह बोला, उस समय मैं लिख रहा था। उत्तर सुनते ही मेरी कलम छूट गई, पर मैंने अपने आप को संयत किया और देवी देवताओं को मनाने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से लौटा और खाना खाने बैठा ही था कि मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने टमाटर का साग मुझे परोसा है। साग देखकर मोहन चिल्लाया, माँ, बाबूजी टमाटर का साग नहीं खाते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैंने झपट कर
उसका मुंह पकड़ लिया और कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते। बेटे ने कहा, क्यों? पहले तो तुम टमाटर का साग नहीं खाते थे। मैंने पूछा, कब? बहुत साल पहले। आगे उससे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने फिर एक बड़ी गलती की। मैंने अपनी पत्नी को अलग बुलाकर कहा, मैं एक होटल में खाना खाता था, वहाँ का मालिक गंगाधर ही हमारे यहाँ पैदा हुआ है। और दूसरे दिन ही मोहन को बुखार आने लगा। एक सप्ताह बाद मेरा बेटा मोहन चल बसा। उसके अंतिम समय में मैंने उससे पूछा था, बेटा तुम मुझे कब तक छलते रहोगे? वो मुस्कुराया और बोला, अब नहीं मिलेंगे। अब वापस मिलना नहीं होगा बाबूजी। तब से मोहन के पुनर्जन्म की कोई सूचना मुझे फिर नहीं मिली। ये सत्य घटना आपको कैसी लगी, ये कमेंट के माध्यम से आप जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। और भगवान श्री हरि नारायण से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और आनंद में रहें। धन्यवाद।